सच में चाहते कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं? मेरे बिना जिंदा रहकर भी क्या करेंगी आप? इतिहास आपको सती बनने का मौका दे रहा है ना। अपनी जान की आहुति देकर अपने पति को बचा सकती है आप। तेरा मिट्टी का शरीर इसी मिट्टी में दबा हुआ है ना सूर्यो शेखर सेनगुप्ता। एक सेनगुप्ता को मारकर बदले की भी शुरुआत तो कर दी है मैंने। और तू तो मेरे पहले महीने की आहुति है ना? सबसे पहले मैं तेरी लाश पर बैठकर शव साधना करूंगी और फिर होगी शैतान के आगमन की तैयारी। जय कली, घोर कली, जय कली, घोर कली। लाश कहाँ गई? यही तो थी उन लोगों ने यही तो गाड़ी थी, फिर कहाँ चली गई? मुर्दा अपने पैरों पर चलकर यहाँ से भाग तो नहीं गया? कहीं ये नयन की करतूत तो नहीं है? ऐसा लगता है कि वो लड़की यहाँ से चुरा ले गई मेरे शिकार को। वो सूर्यो की आत्मा नहीं थी, उसकी लाश की निगरानी कोई और आत्मा कर रही है। मैंने देखा है, मॉर्ग में भी और बाकी जगहों पर भी। नयन, ये जरूर उस सती सावित्री का ही काम है। उसी ने अपने किसी आदमी को रखा होगा सूर्यो पर नजर रखने के लिए, और उसी ने उसे कब्र से निकाल लिया होगा। मतलब हमारा डर सही निकला, सूर्यो मरा नहीं है। और अब मेरा अंदाजा है कि नयन ने उसे किसी सीक्रेट जगह पे छुपा कर रखा है। तो तू कुछ करेगी या फिर यहाँ बैठकर अंदाजा लगाती रहेगी? परिस्थिति की गंभीरता को तू नहीं समझ पा रही है शौली। अगर ये आहुति नहीं हुई तो कलिराज के गुस्से का शिकार तू और तेरा बच्चा होगा। जाकर पता लगा नयन ने अपने पति को कहां छुपा कर रखा है। मैं नयन के मुंह से सच उगलवा कर रहूंगी। हाँ, मैं उसके मुंह से सच उगलवा कर ही रहूंगी। नयन बेटा रुक जाओ, कहाँ जा रही हो तुम? रुक जाओ। जहरीले सांप के फन को कुचलने जा रही हूँ ठाम्मी। मैं जानती शौली जी ने सूर्यो बाबू को कहीं छुपा कर रखा है। अरे आज तो मैं नयन, सच में उनसे गुमराह कर ही रहूंगी। नयन सुनो तो। शौली, तुम यहाँ क्यों आई हो? सूर्यो की खबर लेने आई हूँ। कहाँ है सूर्यो? इसका जवाब तो आपको देना है शौली जी। और जब आप यहाँ आ गई है तो जवाब दिए बिना आप यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। मोहन, दरवाजे बंद करो। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? नयन बेटी, शांत हो जा। ये वक्त लड़ाई झगड़े का नहीं है। पापा, मुझे लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं चाहिए। बस ये औरत शांति से बता दे कि मेरे सूर्यो बाबू को इन्होंने कहाँ छुपाया है, तो मैं खुद जाकर उन्हें घर वापस ले आऊंगी। पुलिस बाबू, अच्छा वो आप यहाँ आकर मुझे एक रिपोर्ट लिखवा ली। इस औरत ने मेरे पति को अगवा करवाया। झूठ बोल रही है। मैं आपको बताऊंगी। मेरे पेट में सूर्यो की निशानी है। वो तो बेचारा हमारे होने वाले बच्चे के सपने बुन रहा था। वो नयन से छुपकर मुझे और मेरे बच्चे को मिलने आता था, हमारी केयर करता था। जब ये बात इस नयन को पता चली, इससे बर्दाश्त नहीं हुआ और गुस्से में आके इसने सूर्यो को रास्ते से हटा दिया, या फिर इसने सूर्यो को कहीं छुपा कर रखा है। आप इसे अरेस्ट कीजिए, इसे इंटेरोगेट कीजिए, तब ये सच बोलेगी। प्लीज आप सूर्यो को बचा लीजिए। आज को आज नहीं। पुलिस बाबू, आप इस केस की तह तक जाइए।
जिस पर जो दबाव डालना है डालिए, जिससे जो सवाल पूछना है पूछिए, और जरूरत पड़ी तो मुझसे भी सवाल पूछिए। बस मेरे सूरजो बाबू को ढूंढकर मेरे पास ले आइए। समझने की कोशिश कीजिए। कपड़े, वॉलेट, फोन सब डॉक्टर सेन गुप्ता के थे। ये प्रूव हो चुका है कि ये बॉडी उन्हीं की थी, और सबूत झूठ नहीं बोलते। और आंखें तो धोखा खा सकती है ना। सूरजो बाबू जिंदा है। अब कॉन्फिडेंस देखिए इसका। अब मैं श्योर हो चुकी हूँ कि इसी ने सूरजो को कहीं छुपा कर रखा है। बस कामिनी सेन गुप्ता का इतिहास तो मुझे जानना ही होगा, जैसे भी हो। कोई सुराग, कोई सबूत, कुछ तो मिल जाए। सूरजो को गायब करके तुमने कलिराज की आहुति छीन ली। उससे मेरा बच्चा कमजोर पड़ सकता है। कलिराज के गुस्से का शिकार भी बन सकती हूं मैं, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। वक्त भी नहीं है मेरे पास। पता नहीं वहां सूरजो बाबू किस हाल में होंगे। पति पत्नी तो दो जिस्म एक जान होते हैं ना। अब पति की जगह पत्नी की आहुति दूंगी। आहुति स्वीकार कीजिए कलिराज। तुम्हें मेरी शर्त याद है ना ठाकुर? अगर तुम सूरजो बाबू को नहीं बचा सकते तो मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। जलने दो मुझे साग में, जला के भस्म कर दो। मेरा दम घुट रहा है ना, मुझे बचा लीजिए, मुझे यहां से ले चलिए ना। तो बताइए कैसे मुक्ति मिलेगी आपको? मैं बिना आपको लिए ऐसे कहीं नहीं जाने वाली। आपको बस अपने प्यार को साबित करना होगा। मैं तैयार हूँ सूरजो बाबा, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो बस अपनी मर्जी से अपनी आहुति देनी होगी आपको। अपनी जान देकर मुझे आजाद करना होगा ना।
इतना तो कर ही सकती हैं आप। आहुति? खुद की आहुति? क्या हुआ? आप हमेशा कहती है ना कि आप मेरा सुरक्षा कवच है, कि मुझे बचाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकती हैं। तो फिर आपके कदम रुक क्यों गए? आप देख रही है ना कितना तड़प रहा हूं मैं। मुझे ढूंढते ढूंढते आप यहां तक आ गई ना। अब बस एक आखिरी कदम। आप सच में चाहते कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं? मेरे बिना जिंदा रहकर भी क्या करेंगी आप? इतिहास आपको सती बनने का मौका दे रहा है ना। अपनी जान की आहुति देकर अपने पति को बचा सकती है आप। तो मैं 1000 बार मर सकती हूँ शुशु बाबू, पर इस मासूम की क्या गलती? आपके लिए मैं खुदकुशी कर सकती हूँ, पर हमारे बच्चे का खून नहीं। पर ये तो आप ही का अंश है ना, तो ये पिता अपने संतान की आहुति कैसे मांग सकता है? अगर आप जिंदा रही तो मैं नहीं बचूंगा नयन। अगर आप सच में मुझसे प्यार करती है तो आपको मरना होगा नयन, मरना होगा आपको। नहीं, मेरे शुशु बाबू ऐसा नहीं बोल सकते। वो मेरे लिए खुद मरने के लिए तैयार हो जाते, पर ये इंसान कभी मेरा दम घोंटकर मुझे मारना चाहता है तो कभी मेरी आहुति देने की बात करता है। नहीं नहीं, आपकी आंखें अलग क्यों नहीं छपक रही आपकी? ये तो किसी औरत की परछाई है।